साथी आप सभी लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी तैयारी एकदम बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। यहाँ पर हम लोग इंग्लिश का प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। कुछ हमारे साथी कमेंट कर रहे हैं, सर मुझे समझ में नहीं आ रहा है, आप कैसे समझा रहे हैं? भाई यार, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा तो आप बताइए आपको कैसे समझाया जाए। आप कमेंट करके बताइए ना कि आपको कैसे समझाया जाए। भाई मैं तो एकदम से रीडिंग वाला पार्ट है इसका मैं आपको एकदम ट्रिक बता रहा हूँ, इसमें कोई दिक्कत है ही नहीं। और देखिए, जब तक आप ट्रांसलेट करना, मैं आपको बता दूं, जब तक आप ट्रांसलेट करना नहीं थोड़ा बहुत सीखेंगे ना, तब तक आपको इंग्लिश बिल्कुल भी समझ में नहीं आने वाली है। जैसे आप हिंदी को पढ़ते हैं, हिंदी को आप समझ लेते हैं अच्छी तरीके से क्योंकि आपकी बोल की भाषा है, बोलने की भाषा है। तो इसी तरीके से इंग्लिश भी जब आप अच्छी तरीके से को ट्रांसलेट करना सीखेंगे, क्या चीज़ें लिखा है उसको जब समझेंगे, तो वहां पर भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो ये बात रही, ठीक है। तो आप लोग घबराए नहीं, ध्यान से समझिए, अच्छी तरीके से पढ़िए। और मैं तो आज ट्रिक भी बता रहा हूँ कि कैसे आपको करना है, कैसे नहीं करना है, और क्वेश्चंस भी करके आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो अगर रीडिंग आप पढ़ रहे हैं तो रीडिंग में आपको कोई दिक्कत हो ही नहीं रही होगी, रीडिंग में आपको 12 नंबर क्लियर हो गया होगा। और आर्टिकल की बात है, लेटर की बात है, आप आर्टिकल में अगर आप आर्टिकल आपका आता है तो आर्टिकल आपको समझने वाली चीज़ है, लिखने वाली चीज़ है। वो आप अपने से थोड़ा बहुत लिखेंगे और थोड़ा बहुत दिमाग लगाएंगे तो आप लिख लेंगे। लेटर में भी वही चीज़ें हैं, रटी रटाई वाली चीज़ें हैं। और अगर सेंट्रल आइडिया की बात कर लेते हैं, सेंट्रल आइडिया तो वही 3-4 सेंट्रल आइडिया आप याद कर लीजिए। और जो क्वेश्चंस आते हैं आपके सप्लीमेंट्री से और प्रोज से, तो वो क्वेश्चंस भी आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उनको भी आप पढ़ के देखिए, थोड़ा पढ़ेंगे। जब चीज़ों को बार बार रिवाइज करेंगे तभी ना आपको समझ में आएगा। आखिरकार मैं आपको घोट कर पिला तो दूंगा नहीं, लेकिन आप यहाँ समझ लिए आपके महाभारत बैच है, तो महाभारत बैच में आपको पूरे प्रैक्टिस सेट आपको दिए जा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि कोई आपको काटा जा रहा है सिलेबस, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पर इंग्लिश का प्रैक्टिस सेट आपका 2025 में आएगा, 316 DW, ठीक है। तो 3 घंटे 15 मिनट आपको दिया जाएगा, मैक्सिमम आपके 100 नंबर आपको यहाँ पर मिलेंगे, ठीक। अगर हम जनरल इंस्ट्रक्शंस की बात करें, द फर्स्ट 15 मिनट्स और अलॉटेड टू द कैंडिडेट्स फॉर रीडिंग द क्वेश्चन पेपर। ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, सभी क्वेश्चंस को करना आपके लिए अनिवार्य है। मार्क्स आर इंडिकेटेड अगेंस्ट क्वेश्चन, जो आपके मार्क्स होंगे वो क्वेश्चन के बगल दिए जाएंगे, ठीक है। तो रीड द फॉलोइंग पैसेज को अच्छी तरीके से पढ़िए, केयरफुली तरीके से, एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो, और क्वेश्चंस का आंसर दीजिए, ठीक है। ये आपका हो जाएगा। तो ये आप अच्छी तरीके से कर लीजिएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए इसको अच्छी तरीके से हम लोग समझेंगे। और अब देखिए, अब आप लोग ये मत कहिएगा कि सर इसका पहले हिंदी बता दीजिए। अगर आपको हिंदी इसका हम बता देंगे ना, हिंदी तो बता देंगे, लेकिन उसमें टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा, टाइम लगेगा। प्लस आपको चीज़ें समझ में नहीं आएंगे, फिर आप कहेंगे सर मुझे समझ नहीं आया। लेकिन आपको यहाँ पर समझना होगा कि जब ये चीज़ें ट्रिक से सॉल्व हो रही हैं तो मैं क्यों ही इसमें अपना दिमाग लगाऊं, ठीक है। जैसे यहाँ पर ये आपका क्या हो गया, पैसेज हो गया, ठीक है ना। अब इस पैसेज से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जब ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो क्वेश्चन को आपको किस में करना है, ट्रिक से करना है। वो ट्रिक क्या है, मैं आपको हर एक प्रैक्टिस सेट में बताता हूँ। जैसे क्वेश्चन आपसे पूछ लिया कि व्हाट इज नेसेसरी टू गेट सक्सेस इन लाइफ, आपके जिंदगी में, मतलब आपके लाइफ में, आपके जीवन में सफलता को प्राप्त करने के लिए क्या आवश्यक है, सफलता को प्राप्त करने के लिए क्या चीजें आवश्यक है, वो आपको बताना है। तो आपके जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए क्या आवश्यक है, इसको आपको बताना है। तो जैसे अब सक्सेस आपको कहीं पर दिख जाए, सक्सेस जैसे दिख जाए, तो जैसे देखिए प्रोसेस, अब यहाँ पर देखेंगे, जैसे यहाँ पर देखिए कि अ मैन हु प्रोसेस अ स्ट्रॉन्ग विल एंड फर्म डिटर्मिनेशन फाइंड्स ऑल डिफिकल्टीज सॉल्व्ड, टू हिम देयर अ नंबर ऑफ वेज ओपन स्टेयर क्लियर्स, ठीक है। तो ये आप अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है, आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा कैसे। जैसे इसमें दे दिया नेसेसरी और सक्सेस, ठीक है ना, और लाइफ। अब इन शब्दों को आप ढूंढिए, इन शब्दों को ढूंढिए कहाँ पर आपको मिलेगा। जैसे इसमें आंसर लिखा भी है, आंसर क्या लिखा है, अकॉर्डिंग टू द पैसेज, पैसेज के अनुसार, जैसे आप इसको पढ़ेंगे ना इसके अनुसार, और स्ट्रॉन्ग विल द फर्म डिटर्मिनेशन, मैंने आपको बताया ना पहले ही आपको मिलेगा। यहाँ पर अगर आप इसको भी लिख सकेंगे ना, ये पैराग्राफ, इसको भी आप उठाकर यहाँ पर लिख देंगे ना, ये आपका कंप्लीट हो जाएगा पहला नंबर आंसर, ठीक है। तो इसी तरीके से आप कर देंगे, कोई दिक्कत यहाँ पर आपको होनी ही नहीं चाहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज आपके लिए है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण, ठीक है। तो ऐसे आप इसको सॉल्व करेंगे तभी आपको समझ में आएगा। अब जैसे दूसरा नंबर आपका क्वेश्चन क्या दे दिया कि हाउ डू फेलियर्स हेल्प अचीव द डिजायर्ड सक्सेस, मतलब कैसे एक फेलियर हमें डिजायर्ड सक्सेस, सक्सेस की ओर कैसे ले जाता है, कैसे जाने में मदद करता है।
या सक्सेस को प्राप्त करने में कैसे मदद करता है। तो जैसे अब आप फेलियर ढूंढिए, ठीक है ना, फेलियर ढूंढिए और डिजायर्ड सक्सेस ढूंढिए। देखिए आप फेलियर्स दिखा ना, इसको पैराग्राफ को उठाइए, यहाँ तक लिख दीजिए और यहाँ पर दूसरा आपका कंप्लीट हो जाएगा, दूसरा आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो इस चीज़ों को इस तरीके से आप करेंगे ना तो आपको एकदम बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो कोई इसमें दिक्कत आपको किसी को होनी नहीं चाहिए, क्योंकि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण टॉपिक आपके लिए हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलेंगे। देखिए जैसे इसमें दे दिया है आपको द पैसेज सेज दैट, अब इसमें आप जोड़ भी लिख सकते हैं, कुछ लिख सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं है आपके लिए, ठीक है ना। आप यहाँ से फेलियर्स मेक अ मैन ऑल द मोर यहाँ से भी लिख सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर इसमें कुछ आप जोड़ देंगे ना, देखिए इसमें जैसे जोड़ दिया है द पैसेज सेज दैट, कहता है कि फेलियर्स मेक अ मैन, फेलियर जो होता है इंसान को बनाता है ऑल द मोर डिटरमाइंड, मतलब बहुत ज़्यादा क्या करता है, दृढ़ निश्चय करता है। दिस मीन्स, इसका मतलब है दैट कि फेलियर्स कैन हेल्प अ पर्सन देन टू लर्न एंड ग्रो एंड बिकम मोर डिटरमाइंड टू सक्सेस, ये आपका हो जाएगा, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको कर देंगे, कोई दिक्कत इसमें किसी को होनी नहीं चाहिए, ठीक है ना। हु इज द बिल्डर ऑफ हिज ओन फॉर्ट्यून, मतलब फॉर्च्यून मतलब, ठीक है ना, आपका हो जाएगा। तो आप अब इसको ढूंढिए, इस शब्द को, फॉर्ट्यून शब्द को ढूंढिए, फॉर्ट्यून शब्द आपको कहीं पर मिल जाए इस पैसेज में, तो उसको उठाकर यहाँ पे आप अच्छी तरीके से कर दीजिए, जिससे कि अब देखिए यहाँ पर मिल गया है ये। जब ये मिल गया तो आप क्या करेंगे, इस पैराग्राफ को उठाइए ना, तीसरा नंबर, और यहाँ पे जाकर अपना कर दीजिए, तीसरा नंबर आपका कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पर तक भी आप कर सकते हैं, तीसरा नंबर कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ से आपका 9 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। तो इसमें आपको कोई दिक्कत किसी को नहीं हो रही होगी। आपको उस शब्द को ढूंढना है, शब्द ढूंढने के बाद आपको वहां पर सॉल्व कर देना है, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें आपको नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन जैसे आपका आ गया कि व्हाट काइंड ऑफ पीपुल इनवाइट माइजर यानी माइजराइजेस इन देयर लाइफ, ठीक है ना। माइजराइज इन देयर लाइफ मतलब कि, अब देखिए माइजराइज यहीं पे आपको मिल जाए, तो माइजराइज जैसे आपको कहीं पर मिल जाए तो उसको आप अच्छी तरीके से लिख सकते हैं, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण है। तो अगर यहाँ पर आप ढूंढेंगे तो अगर इसको भी आप लिख देंगे कोई दिक्कत नहीं। जैसे एक बचा आपका यहाँ पर, देखिए इसका आंसर क्या लिखा हुआ है, मैं आपको थोड़ा दिखा देता हूँ। जैसे इसका आंसर लिखा है कि ही पैसेज, यानी ही पैसेज एक्सप्रेसेस दैट, क्या करता है कि द मैन हु इज लेजी, दो मैन क्या होते हैं, लेजी होते हैं। सफरिंग, यहाँ पे देखिए यही वाला आंसर आपका हो जाएगा जो मैंने आपको बताया ना, लेजी, यहाँ पे देखिए लेजी, द मैन हु लेज इज लेजी, sluggish and refrains from doing his duties invites trouble and suffering in his life, ठीक है। ये आप कर देंगे, कोई दिक्कत इसमें किसी को नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। तो इस तरीके से जब आप कर देंगे ना तो आपको आंसर, मतलब इसका आपका मतलब 12 नंबर आपका यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें किसी को होनी ही नहीं चाहिए। सेम 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 वही चीज़ें घुमा घुमा कर दिया हुआ है, ठीक है। अब देखिए 3 नंबर ऐसा आता है जिसमें आपको एक एक नंबर दिया जाता है, कितना कितना नंबर, एक एक नंबर आपको इसमें मिलता है, कितना कितना नंबर, एक एक नंबर आपको यहाँ पर मिलता है। तो जैसे इसमें क्वेश्चन दिया है कि एक्सप्लेन द अंडरलाइंड पोर्शन ऑफ द पैसेज, मतलब इस पैसेज की जो अंडरलाइन पोर्शन है इसका क्या मतलब है, आपको इसको एक्सप्लेन करना है। जैसे इसमें दिया है, ये अंडरलाइन दिया है, स्टीयर क्लियर ऑफ ऑल डेंजर्स एंड डिफिकल्टीज, जो सीढ़ियाँ होती है ना वो क्या करती हैं, प्रत्येक डेंजरस चीज़ों को क्या करती हैं, डिफिकल्टीज को क्या करती हैं, क्लियर करती हैं। जैसे इसमें दिया है, क्या दिया अभी देखो इसमें कैसे लिखेंगे, क्या दिया है कि यहाँ पे लिखेंगे स्टीयर क्लियर ऑफ ऑल डेंजर्स ऑल डिफिकल्टीज मीन्स अवॉइडिंग डेंजर एंड डिफिकल्टी इज नेचुरल इंस्टिंक्ट बट इट इज नॉट ऑलवेज पॉसिबल, ठीक है। इसको कर देंगे। राइट द अपोजिट फॉर सक्सेस, सक्सेस का अपोजिट क्या होगा ये आपको बताना है। तो फेलियर हो जाएगा, सिंपल सी बात है, क्या हो जाएगा, फेलियर हो जाएगा इसका अपोजिट। राइट द एडजेक्टिव फ्रॉम द वर्ड रिसोल्यूशन, इसका क्या हो जाएगा, द एडजेक्टिव फ्रॉम ऑल द वर्ड रिसोल्यूशन इज द रिसल्यूट, आपका क्या हो जाएगा, रिसल्यूट आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रिसल्यूट आपका हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको कर देंगे, कोई दिक्कत इसमें किसी को नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये आपके लिए एकदम बेहतरीन तरीका है आपके समझने का।
अगर इसमें आप लोग 12 से 13 नंबर नहीं पा पाए तो बेकार है, क्योंकि ये फ्री का नंबर है आपका। अच्छी तरीके से आप जानते हैं कि इसमें कुछ करना नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ हमें क्या करना होता है, इसमें पैराग्राफ में शब्दों को ढूंढना होता है और अच्छी तरीके से कर देना होता है, ठीक है ना। राइटिंग की बात करेंगे, सेक्शन बी राइटिंग आपका हो जाएगा। अब देखिए राइटिंग में कैसे करेंगे, ध्यान दीजिएगा। राइट एन आर्टिकल ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट 100 to 150 वर्ड्स, ठीक है ना। जैसे अब देखिए डोवरी सिस्टम, और देखिए डोवरी सिस्टम अनएम्प्लॉयमेंट को मैंने करवाया है पिछले वाले प्रैक्टिस सेट में। आप देखेंगे 1 नंबर से शुरू करिएगा, यहाँ पर उसको देख लीजिएगा अच्छी तरीके से, क्योंकि यहाँ पर इसको मैंने करवाया हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो इसमें देखिए 3 आपको आर्टिकल दिया हुआ है, 3 आर्टिकल दिया है। पहला डिमेरिट्स ऑफ डोवरी सिस्टम, दूसरा साइंस इन द सर्विस ऑफ मैनकाइंड, मतलब कि मानव जात की सेवा में विज्ञान, मानव जात की सेवा में क्या है, विज्ञान है। अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया एंड इट्स सॉल्यूशन, यानी जो इंडिया में क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट है, यानी कि क्या है, बेरोजगारी है, उसके बारे में, उसका सलूशन क्या है, उसके बारे में आपको एक आर्टिकल लिखना है। एक आर्टिकल लिखना, आर्टिकल मतलब क्या है, एक आपको लेख लिखना है, ठीक है। तो डिमेरिट्स ऑफ डोरी सिस्टम के बारे में चलिए समझते हैं। मतलब कि डोरी सिस्टम के दोष, यानी कि हमारे दहेज प्रथा के जो बुराइयां हैं वो क्या क्या हैं, ठीक है। जैसे मैं आपको थोड़ा समझाऊंगा और इसके आधार पर ना आप लोग अच्छी तरीके से इसको लिखेंगे, ठीक है ना, लिखेंगे। जैसे दिया है, डोवरी सिस्टम इन आवर कंट्री इन इज एन एंशियंट सिस्टम इंट्रोड्यूस्ड इन आवर कंट्री टू शो लव केयर एंड सपोर्ट टू न्यूली वेडेड कपल। करने का मतलब कि हमारे देश में दहेज प्रथा एक प्राचीन प्रथा है जो नवविवाहित जोड़े के प्रति प्रेम, देखभाल और समर्थन प्रदर्शित करने के लिए शुरू की गई थी, ठीक है। इट इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफेरिंग प्रॉपर्टी टू द ग्रूम्स फैमिली फ्रॉम द ब्राइड्स। कहने का मतलब यहाँ क्या हो जाएगा कि यह संपत्ति दुल्हन से दूर दूल्हे को हस्तांतरित करने की प्रक्रिया है, ठीक। द इंटायर सिस्टम हैज लॉस्ट इट्स ट्रू इंटेंशन एंड हैज जस्ट बिकम अ सोशल प्रॉब्लम एंड अ कर्स टू द सोसाइटी। करने का मतलब कि पूरी प्रणाली ने, मतलब यहाँ पर यह संपत्ति मतलब हस्तांतरित प्रक्रिया है, पूरी प्रणाली ने अपना वास्तविक उद्देश्य खो दिया है और यह सिर्फ एक सामाजिक समस्या और समाज के लिए अभिशाप बन गई है, ठीक है। और नाउ अडेज द डोवरी सिस्टम इज द बिकमिंग लाइक अ बिजनेस फॉर सम कास्ट, मतलब कि यहाँ पर क्या कर रहा है कि अगर यहाँ पर देखा जाए तो इस समय, जो इस समय चल रहा है, जो समय चल रहा है आजकल, दहेज प्रथा क्या है, कुछ लोगों के लिए एक व्यवसाय की तरह बनती जा रही है, ठीक है। और द डोवरी सिस्टम इज बिकमिंग अ बर्डन फॉर द ब्राइड्स फैमिली। कहने का मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, दहेज प्रथा तथा प्रथा दुल्हन के परिवार के लिए बोझ बनती जा रही है। किसके लिए, दुल्हन के परिवार के लिए बोझ बनती जा रही है। मेनी टाइम्स इफ डिमांड इज नॉट फुलफिल्ड फॉर द बॉय साइड देन द मैरिज इज कैंसिल्ड एट द लास्ट मोमेंट। कहने का मतलब कि कभी कभी ऐसे होता है कि अगर लड़के पक्ष की मांग पूरी नहीं होती है तो आखिरी समय में शादी रद्द कर दी जाती है, मतलब टूट जाती है। ड्यूरिंग द ब्रिटिश राज द डोवरी सिस्टम वाज मेड mandatory, leading to immense pressure on the bride's family financially। कहने का मतलब कि यहाँ पर जिसने, यहाँ पर क्या करा है कि बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, ठीक है ना। तो जो दहेज प्रथा है, ब्रिटिश राज के दौरान दहेज प्रथा को अनिवार्य कर दिया गया था, जिससे दुल्हन के परिवार पर आर्थिक रूप से अत्यधिक दबाव पड़ा, ठीक है। और डोवरी वायलेंस हैज बिकम prominent aspect that can be observed the till violence as method of extract money, costly valuable gifts and home gadgets। मतलब जैसे घर का सामान भी देते हैं और क्या करते हैं, ऑब्जर्व टिल वायलेंस एंड द मेथड टू एक्सट्रैक्ट मनी द कॉस्टली, ठीक है ना, ये आपका हो जाएगा। दिस सिस्टम लीड्स टू वुमेन बीइंग डिपेंडेंट ऑन देयर हस्बैंड्स और इन लॉस आफ्टर देयर मैरिज, ठीक है, ये आपका हो जाएगा। दूसरा नंबर, बी नंबर देखिए आपका क्या हो जाएगा, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, साइंस इन द सर्विस ऑफ मैनकाइंड। जो साइंस है क्या है, मानव जात की सेवा में विज्ञान। अब मानव जात की सेवा में विज्ञान कैसे है वो आपको अच्छी तरीके से यहाँ पर समझ में आएगा।
तो इसके बारे में भी थोड़ा आपको हिंदी बता देंगे ताकि आपको एक आइडिया हो जाए कि आखिरकार आपको क्या चीज़ों को पढ़ना है, ठीक है ना, क्या चीज़ों को पढ़ना है, क्या चीज़ों को हमें लिखना है। हालांकि एक ऐसी वीडियो मैं आपको लाऊंगा जिसमें आपको 5 ऐसे आर्टिकल जो कि मैं हाथों से क्या है लिख कर अच्छी तरीके से बताऊंगा आपको लिखना कैसे है, ठीक है। तो वो चीज़ मैं आपको करूंगा, यूट्यूब पर चलेगा, यहाँ पर आप अच्छी तरीके से पढ़िए क्योंकि यहाँ पर आप समझे रहेंगे तभी वहाँ पर आप समझ पाएंगे, ठीक है। साइंस एज अ रिवोल्यूशनाइज्ड ह्यूमन लाइफ सर्विंग एज अ पावरफुल टूल फॉर प्रोग्रेस एंड इम्प्रूवमेंट। कहने का मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, विज्ञान ने मानव जीवन में क्रांति ला दी है तथा प्रगति और सुधार के लिए एक भौतिक उपकरण के रूप में कार्य किया है। फ्रॉम हेल्थ केयर टू कम्युनिकेशन यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन टू एनर्जी, साइंस टचेस एवरी एस्पेक्ट ऑफ आवर लिव्स मेकिंग इट मोर कंफर्टेबल एंड इफिशियंट। कहने का मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा कि जो कि आपके लिए फ्रॉम हेल्थ केयर कम्युनिकेशन, यहाँ पे क्या कर रहा है कि अगर देखा जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए लाइन है, फ्रॉम हेल्थ केयर, अगर कहने का स्वास्थ्य सेवा से लेकर संचार तक ऊर्जा के संबंध में विज्ञान हमारे जीवन के हर पहलू को छूता है तथा इसे अधिक आरामदायक और कुशल बनाता है, ठीक है। और इन हेल्थ केयर साइंटिफिक एडवांसमेंट्स हैव इरेडिकेटेड डिजीजेस, इम्प्रूव्ड ट्रीटमेंट्स एंड इंक्रीज्ड लाइफ एक्सपेक्ट का जाएगा एक्सपेक्टेंसी यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है ना, एक्सपेक्टेंसी यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। एक्सेप्टेंसी आपका यहाँ पर है, ठीक है, सॉरी यहाँ पर थोड़ा बोलने में दिक्कत हो रहा है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, स्वास्थ्य सेवा में वैज्ञानिक प्रगति ने बीमारियों को खत्म कर दिया, उपचार में सुधार किया है और जीवन प्रत्याशा में वृद्धि की है, ठीक है ना। किसमें, जीवन प्रत्याशा में वृद्धि की है। वैक्सीन्स, एंटीबायोटिक्स एंड कटिंग एज टेक्नोलॉजीज लाइक ऑर्गन ट्रांसप्लांट्स और लाइफ सेविंग इन इनोवेशंस। कहने का मतलब यहाँ पर क्या किया है, जीवन प्रत्याशा में वृद्धि की है। टीके, एंटीबायोटिक्स और अन्य अंग प्रत्यारोपण जैसी अत्याधुनिक तकनीकें जीवन रक्षक नवाचार है, नवाचार मतलब नया है, ठीक है। और क्या करा, इन कम्युनिकेशन द इंटरनेट एंड स्मार्टफोन्स हैव कनेक्टेड द वर्ल्ड इन बिल्डिंग इन इनेबलिंग इंस्टेंट इंफॉर्मेशन शेयरिंग अ ग्लोबल क्या हो जाएगा, कोलाबोरेशन आपका हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कर रहा है कि जो तत्काल मतलब जोड़ा गया, जो तत्काल सूचना साझाकरण और वैश्विक सहयोग का प्रतीक है। विज्ञान ने भूख और ऊर्जा की कमी जैसी चुनौतियों का भी क्या किया है, समाधान किया है, ठीक है। चलिए, साइंस हैज आल्सो एड्रेसेस चैलेंजेस लाइक हंगर एंड एनर्जी शॉर्टेज, मतलब कि जो विज्ञान है इसने क्या किया है कि विज्ञान ने भूख और ऊर्जा की कमी जैसी चुनौतियों का क्या किया है, सामना किया है। तो अगर आप इतना भी लिख देंगे ना तो आपके लिए नंबर मिलेगा, मतलब ये बहुत ज़्यादा इसमें लिखा गया है। तो मतलब आपको 10 से 12 सेंटेंस बनाने हैं कुल मिलाकर, ठीक है ना। आप यहाँ तक भी लिख देंगे तो आपके लिए आंसर मिल जाएगा। हालांकि आप यहाँ से नीचे से भी लिख सकते हैं, मैंने कहाँ तक बताया, यहाँ तक, ठीक है ना। फूड्स मतलब हंगर एनर्जी, एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी जो हमारी कृषि जो टेक्नोलॉजी है, और हैव बूस्टेड फूड प्रोडक्शंस वाइल रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज आर हेल्पिंग कम्पैट क्लाइमेट चेंजेस, ठीक है। मतलब जैसे मौसम परिवर्तन था, पहले फसलें खराब हो जाती थी, बहुत ज़्यादा खराब हो जाती, अब क्या है कि उसमें ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई हैं जो कि उसका प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया है, ठीक है। इतना आप लिख सकते हैं इसमें। उसके बाद देखिए, राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ नेशनल डेली एक्सप्रेसिंग योर उत्तर क्या हो जाएगा, डिसेस्टिफिकेशन एंड ग्रीफ अगेंस्ट अनफेयर प्रैक्टिसेस इन कम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस। कहने का मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग अच्छी तरीके से, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण है। तो क्या करा, राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ अ नेशनल डेली एक्सप्रेसिंग योर उत्तर डिसिस्टिफिकेशन आपका यहाँ पर हो जाएगा। करा, किसी राष्ट्रीय दैनिक के संपादक को पत्र लिखकर प्रतियोगी परीक्षाओं में अनुचित व्यवहार के प्रति अपना असंतोष और दुख व्यक्त कीजिए। मतलब जैसे कि किसी एग्जाम में आपके अनफेयर प्रैक्टिसेस की गई हैं, उसके लिए आपको असंतोष लग रहा है, तो उसके लिए आपको एक लेटर लिखवाना है। जैसे यहाँ आप लिखेंगे, ये तो आपको प्रोफार्मा बनाना ही बनाना है। जैसे यहाँ पे लिख देंगे टू द एडिटर, ठीक है। क्या लिखेंगे यहाँ पर, द एडिटर
यहाँ पे नाम लिखेंगे और यहाँ पे एड्रेस लिखेंगे, यहाँ पर सिटी लिखेंगे, यहाँ पर अपना एड्रेस लिखेंगे, यहाँ पे सिटी लिखेंगे और यहाँ पर डेट लिखेंगे। ठीक है, तो अब देखिए सब्जेक्ट में क्या हो जाएगा, कंसर्न ओवर अनफेयर प्रैक्टिसेस इन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस। क्या करा, प्रतियोगी परीक्षाओं में अनुचित व्यवहार, प्रतियोगी परीक्षाओं में क्या है, अनुचित व्यवहार आपका हो जाएगा। डियर सर या मैडम, यहाँ पे आप लिखेंगे डियर सर या मैडम। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लिखेंगे आई एम राइटिंग टू एक्सप्रेस माई डीप डिससेटिफिकेशन and grief regarding the unfair practices that have become ram rampant and competitive examination। ठीक है ना, अब यहाँ पे क्या कर रहा है कि मैं प्रतियोगी परीक्षाओं के व्याप्त अनुचित प्रथाओं के बारे में अपनी गहरी असंतुष्टि और दुख व्यक्त करने के लिए लिख रहा हूँ। ठीक है, these examinations are meant to be fair platform for assessing the abilities and potential of candidates at malpractice including cheating, paper leaks and manipulation of results undermines their credibility। ठीक है ना, कहने का मतलब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पर ये परीक्षाएं उम्मीदवारों की योग्यता और क्षमता का आकलन करने के लिए एक निष्पक्ष मंच है। हाँ, परीक्षा में नकल सहित कदाचार, मतलब क्या है, नकल रहित, मतलब यहाँ पर नकल होते हैं, मतलब नकल जो होते हैं उसके लिए यहाँ पर व्यवहार किया जाता है। ठीक है ना, सच अनइथिकल एक्टिविटीज नॉट ओनली सेटर द ड्रीम्स ऑफ डिजर्विंग कैंडिडेट्स बट आल्सो इरोड ट्रस्ट इन द एजुकेशन सिस्टम। यहाँ पे क्या कर रहा है कि जैसे यहाँ पे कर रहा है कि बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन क्या है, सच अनइथिकल, मतलब कि अनैतिक गतिविधियां न केवल योग्य उम्मीदवारों के सपनों को चकनाचूर करती हैं बल्कि शिक्षा प्रणाली में विश्वास को भी खत्म करती है। ठीक है, और टैलेंटेड इंडिविजुअल्स आर डिनाइड अपॉर्चुनिटीज एंड द सिस्टम फेवर्स दोज हु रिसॉर्ट टू डिसऑनेस्टी। क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पर perpetuating साइकिल ऑफ करप्शन एंड इनजस्टिस आपका हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि बल्कि शिक्षा प्रणाली ने विश्वास को खत्म करती है, प्रतिभाशाली व्यक्तियों के अवसरों से वंचित किया जाता है और सिस्टम उन लोगों का पक्ष लेता है जो बेईमानी का सहारा लेते हैं, जिससे भ्रष्टाचार और न्याय का चक्र चलता रहता है। ठीक है ना, आई अर्ज यू टू हाईलाइट दिस प्रेसिंग इशू थ्रू द एक्सटीम्ड न्यूज़पेपर टू ड्रा अटेंशन एंड प्रॉम्प्ट एक्शन। यहाँ पर क्या हो जाएगा, मैं इससे आग्रह करता हूँ कि इस ज्वलंत मुद्दे को अपने प्रतिष्ठित समाचार पत्र के माध्यम से उजागर करें ताकि ध्यान आकर्षित और त्वरित कार्रवाई हो सके। यहाँ पे रियो सिंसियरली आपका हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपका एक लेटर यहाँ पर लिखना है। फाइंड इनवाइटिंग हिम द अटेंड योर सिस्टर मैरिज, मतलब कि अपने सिस्टर के मैरिज में अटेंड करने के लिए किसी को क्या करना है, अपने मित्र को क्या करना है, एक लेटर लिखना है। तो यहाँ पे लिखेंगे डियर फ्रेंड का नाम यहाँ पे लिखेंगे, सब्जेक्ट यहाँ पे डालेंगे फ्रेंड इनवाइटिंग हिम टू अटेंड सिस्टर मैरिज। डियर फ्रेंड यहाँ पे लिखेंगे आई होप यू आर डूइंग वेल, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे। मतलब यहाँ तक तो आपको सिंपल बनाकर लिखना है, यहाँ पे आपको सिंपल लिखना है, कोई इसमें आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना, आई होप यू आर डूइंग वेल, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे। आई एम राइटिंग टू इन्वाइट यू टू अ वेरी special event, my sister's wedding. It will be joyous occasion and it would not be complete without you there। मतलब कह रहा है कि आई एम राइटिंग टू इनवाइट यू वेरी स्पेशल इवेंट, मतलब इस स्पेशल मौके के लिए मैं आपको क्या कर रहा हूँ, आमंत्रित कर रहा हूँ। माय सिस्टर वेडिंग, मेरे सिस्टर की बहन की जो शादी है बहुत ही स्पेशल इवेंट है, इसमें मैं आपको आमंत्रित कर रहा हूँ। इट विल बी अ जॉयस ओकेजन, यहाँ बहुत ही आनंदित पल है। एंड वुड नॉट टू बी कंप्लीट विदाउट यू देयर, मतलब आपके बिना यह अधूरा रहेगा। द वेडिंग विल टेक प्लेस ऑन वेडिंग डेट, आपको देखिए जो हमारे वेडिंग है, यहाँ पे जो वेडिंग कर रहा है कब होगा, यहाँ वेडिंग डेट हो जाएगा। एड वेन्यू नेम, आपका एड्रेस आपका यहाँ पे लिख जाएगा पूरा। ठीक है, कुछ भी एड्रेस आप डाल सकते हैं। द सेरेमनी विल स्टार्ट टाइम, मतलब यहाँ पे आप जो सेरेमनी है, जो प्रोग्राम है, कभी स्टार्ट होगा, यहाँ पे समय डाल दीजिए, कुछ भी समय डाल दीजिएगा, 7 PM डाल दीजिएगा। ठीक है ना, फॉलोड बाय अ रिसेप्शन। ठीक है ना, ये आपका हो जाएगा। ठीक, इतना आप कर देंगे, कोई दिक्कत
कोई आपको यहाँ पर अच्छी तरीके से समझ में। आई वुड लव फॉर यू ज्वाइन एस अ सेलिब्रेट दिस हैप्पी मोमेंट विद माई फैमिली। मैं चाहता हूँ कि इस प्यार भरे पल को आप हमारी फैमिली के साथ एंजॉय करें। प्लीज़ लेट मी नाउ इफ़ यू कैन मेक इट। ठीक है, लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग यू, यहाँ पर बेस्ट रिगार्ड आपको बना देना है। ठीक है ना, तो इस तरीके से आप इसको लिख देंगे। बहुत ज़्यादा इसमें समझने की जरूरत नहीं है। आप जैसे कि क्या करें, अपने मित्र को इनवाइट करने जा रहे हैं, वहाँ पर आप मित्र को अपने बताएंगे क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पर। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर लिख देनी है। ठीक, चलिए अब ग्रामर वाला पोर्शन कर लें। सेक्शन सी ग्रामर आपका क्या हो जाएगा, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। देखिए, गवर्नमेंट बाय वन पर्सन इज कॉल्ड, तो इसे क्या कहलाते हैं हम, इसे हम क्या कहते हैं, ध्यान दीजिएगा। मतलब अगर यहाँ पर इसका आंसर निकालें तो ऐसी सरकार जो, क्या ध्यान दीजिएगा यहाँ पर क्या कह रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए पैराग्राफ है ये। ठीक है ना, तो गवर्नमेंट बाय वन पर्सन इज कॉल्ड, मतलब ऐसी सरकार जो एक व्यक्ति के द्वारा बनाई गई हो। मतलब एक व्यक्ति द्वारा सरकार को क्या कहा जाता है, उसे क्या कहा जाता है, लोकतंत्र कहा जाता है, अनार्की कहा जाता है, ऑटोक्रेसी या प्लूटोक्रेसी। एनार्की मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, ऑटोक्रेसी कहा जाता है। क्या कहा, ऑटोक्रेसी। ऑटोक्रेसी मतलब निरकुंशता, क्या निरकुंशता आपका हो जाएगा, निरंकुशता। ठीक है, द फ्रेज सेट ऑफ मीन्स, सेट ऑफ का मतलब क्या हो जाएगा, आपको ये बताना है। तो टू स्टार्ट टू गो क्या हो जाएगा, टू स्टार्ट टू गो। ठीक है, द सिनोनिम्स ऑफ बेन, बेन मीन्स क्या होता है, आशीर्वाद होता है, और कर्स मीन्स क्या होता है, अभिशाप आपका होता है। ही हैज बीन लिविंग इन बनारसी सिंस देयर 3 years। विस वर्ड इन द ईयर इन द सेंटेंस का हो जाएगा, सिंस आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सिंस यहाँ पर आपका हो जाएगा। द एंटोनिम्स ऑफ एबिलिटी इज क्या हो जाएगा, इन एबिलिटी आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इन एबिलिटी आपका हो जाएगा। चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन इनडायरेक्ट स्पीच में आपको चेंज करना है, तो कैसे करेंगे, ध्यान दीजिएगा। द टीचर सेड ऑल मैन आर मोर्टल, मतलब ऑल मैन आर मोर्टल, इसका इनडायरेक्ट कैसे बनाएंगे। द टीचर सेड दैट, टीचर ने कहा कि ऑल मैन आर मोर्टल, प्रत्येक व्यक्ति क्या है, एक मोर्टल है। ठीक है ना। रीता सेज, रीता ने कहा आई शैल डू इट, मैं इसे कर लूंगी। तो इनडायरेक्ट इसका क्या बनाएंगे, रीता सेज दैट सी विल डू इट, आपका इस तरीके से बना देंगे। कंबाइन वन ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्टेड, तो यू मस्ट वर्क हार्ड, आपको कठिन परिश्रम करना चाहिए, और यू विल नॉट सक्सीड, इसका सिंपल सेंटेंस बनाना है। ठीक है, तो आप सक्सेस नहीं होंगे। तो यह वर्किंग हार्ड इज नेसेसरी फॉर सक्सेस, मतलब सक्सेस के लिए कठिन परिश्रम करना बहुत ही क्या है, आवश्यक है। ठीक है ना। यू मस्ट वर्क हार्ड टू सक्सीड, आपका ये हो जाएगा। ही इज सर्टेन ऑफ बीइंग एबल टू हेल्प हिज फ्रेंड, इसका कंप्लीट सेंटेंस बनाना है। तो इट इज सर्टेन दैट ही विल हेल्प यू। ठीक है ना, क्या हो जाएगा, ही विल हेल्प यू आपका हो जाएगा। ट्रांसफॉर्म एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड, किसी एक को ट्रांसफॉर्म करना है। सी इज राइटिंग अ लेटर टू हर फादर, इसका पैसिव वॉइस बनाना है। तो अ लेटर इज बीइंग रिटन टू हर फादर। ठीक है ना, आपका ये हो जाएगा। श्याम इज अ टॉलर देन एनी अदर बॉय इन द क्लास, इसका सुपरलेटिव डिग्री बनाना है। तो क्या हो जाएगा, श्याम इज द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास, क्या हो जाएगा, श्याम इज द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास। करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस आपको करना है। तो माई फ्रेंड रामू इज जूनियर देन मी, तो यहाँ पे क्या बनाएंगे, माई फ्रेंड रामू इज जूनियर टू मी, इस तरीके से कर देना। डियर्स आर ग्रेजिंग इन द फॉरेस्ट, तो यहाँ पे क्या देखिए, डियर्स नहीं होगा, डियर आर ग्रेजिंग इन द फॉरेस्ट। ये सारे शब्दों को आपको देखना है। ठीक है ना। ये बर्थ और बर्थ कई बार आ चुका है। बर्थ मीन्स क्या होता है, एक जन्म होता है। सी इज ब्लाइंड बाई बर्थ, यहाँ जन्म से अंधा है। एक बर्थ का मतलब आई बुक्ड अ बर्थ फ्रॉम मुंबई टू दिल्ली एस्टरडे। ठीक है। कम्प्लीमेंट, कम्प्लीमेंट और क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट और कॉम्प्लीमेंट, मतलब एक आई एक में ई आएगा। ठीक है, तो एक कम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, रविश बोल्ड एंड फ्रैंक एटीट्यूड कम्प्लीमेंट हिज पर्सनालिटी। एक कम्प्लीमेंट का क्या होता है, माई स्कूल प्रिंसिपल कम्प्लीमेंटेड मी ऑन माई सिलेक्शन इन IIT JEE एग्जाम्स। ठीक है ना, ये आपका हो जाएगा। देखिए आपका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, ट्रांसलेशन, मुंशी प्रेमचंद्र को कौन नहीं जानता, तो क्या हो जाएगा, हु डजेंट नो मुंशी प्रेमचंद, इसको बना देना है। उसके बाद अधिकाधिक लोगों ने उनकी कहानियों तथा उपन्यासों को पढ़ा है, तो क्या हो जाएगा, मोस्ट पीपुल हैव रीड हिज स्टोरीज एंड नॉवेल्स। ठीक है, ये आप कर देंगे। ठीक है, उसके बाद उनकी कहानियों तथा उपन्यासों में गांव में रहने वाले निर्धन तथा मध्यम वर्गीय परिवार के लोगों की झलक मिलती है।
तो क्या हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा इन दिस स्टोरीज एंड नोवेल्स वी सी ग्लिम्पसेस ऑफ पुअर एंड मिडिल क्लास फैमिलीज लिविंग इन अ विलेज, आपका हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या है, उन्होंने गांव, रीति रिवाज, सामाजिक बुराइयों, जमींदारों के अत्याचार तथा अंधविश्वासों के विषय में खुलकर लिखा है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर लिखेंगे कि ही रोट ओपनली अबाउट विलेज कस्टम्स, सोशल इविल्स, द ऑपरेशंस ऑफ लैंडलॉर्ड्स एंड सुपर क्या हो जाएगा सुपर सुपरसंस आपका हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या लिखेंगे, उन्होंने यह सिद्ध किया कि साहित्य समाज का दर्पण होता है। क्या सिद्ध किया, ही शोव्ड दैट लिटरेचर इज अ मिरर ऑफ सोसाइटी। ठीक है, तो लिटरेचर आपको यहाँ पर क्या करना है, लिटरेचर सेक्शन डी आपका हो जाएगा। जैसे क्वेश्चन क्या है, जो क्वेश्चन मैं इसमें बताऊंगा लिटरेचर में, सभी क्वेश्चंस को आपको लिख लेना है। ठीक है ना, सभी क्वेश्चंस को आपको लिख लेना है। क्वेश्चन क्या है, व्हाट डिड राजकुमार शुक्ला टू डू ब्रिंग गांधी जी टू चंपारण। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्या कर रहा है, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए। ठीक है, तो आपके लिए यहाँ पे क्या कर देना है, क्या कर रहा है कि बहुत इंपॉर्टेंट लाइन आपके लिए है कि व्हाट डिड राजकुमार शुक्ला डू टू ब्रिंग गांधी जी टू चंपारण। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर रहा है, गांधी जी को चंपारण लाने के लिए राजकुमार शुक्ला ने क्या किया। तो राजकुमार शुक्ला अ फार्मर हिमसेल्फ प्लेड अ क्रूशियल रोल इन अ ब्रिंगिंग गांधी जी टू चंपारण। कहने का मतलब राजकुमार शुक्ला जो स्वयं एक किसान थे ने गांधी जी को चंपारण लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अथवा में कुछ नाव पूछेगा, व्हाट डू इनहेबिटेंट्स ऑफ सीमापुरी टू डू फॉर देयर सर्वाइवल, मतलब जो सीमापुरी के लोग थे वो अपने जीवन यापन के लिए क्या करते थे। ठीक है ना, इन द स्टोरी सीमापुरी बाई शशि थरूर के द्वारा लिखी गई है। द इनहेबिटेंट्स ऑफ सीमापुरी अस्लम ऑन द पेरीफेरी ऑफ दिल्ली स्ट्रगल फॉर सर्वाइवल थ्रू वेरियस लो पेइंग एंड मैनुअल जॉब्स, मतलब जो लोग थे वहाँ पे सीमापुर के लोग थे वो स्लम से आते थे और वो सर्वाइवल के अपने जीने के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते थे। कहाँ पर, वेरियस लो पेइंग ऑफ मेंटल जॉब। ठीक है ना, जो बहुत ही कम पैसा मिलता था, जहाँ पर बहुत दबाव होता था वहाँ पर जॉब करते थे। द प्रोटोगोनिस्ट शाइडा explains that many of the residents including her family are involved a waste picking, scavenging through garbage the find recycle materials like paper, plastic and metal। ठीक है, मेटल, ये आपका हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या कर रहा है कि एक्सप्लेन करते हैं कि मेनी रेसिडेंट जो वहाँ के निवासी थे, इंक्लूडिंग हर फैमिली, फैमिली को मिला करके, आर इन्वॉल्व इन वेस्ट पैकिंग, क्या हो जाएगा, सेविजिंग थ्रू गार्बेज, मतलब फाइंड रिसाइकिल मटेरियल्स लाइक पेपर, प्लास्टिक, मतलब ये क्या करते थे, कचरा बीनने का काम करते थे। जैसे पेपर को बीनते थे, प्लास्टिक को बीनते थे, मेंटल को। दे सेल दीज मटेरियल्स फॉर अ स्मॉल इनकम, जिससे कि उन्हें बहुत ही कम इनकम होती थी। विच इज देयर प्राइमरी मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, इनके लिए जीवन के लिए यही एक मात्र रास्ता था। ठीक है, जैसे इसमें क्वेश्चन दिया है, अब क्वेश्चन आप देखेंगे, व्हाट डिड गांधी जी टू डू इम्प्रूव द मिजरेबल कंडीशन ऑफ द फार्मर चंपारण, ये आप कर दीजिएगा, इसको लिख लीजिएगा पूरा आंसर। ठीक है ना, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, अथवा में क्वेश्चन क्या, व्हाट वाज द यूटिलिटी ऑफ गार्बेज फॉर द पुअर चिल्ड्रन इन सीमापुरी। ठीक, वही क्वेश्चन ऊपर वाला ही है। ठीक है, तो इसको भी आप कर दीजिएगा। ठीक है, आंसर एनी वन ऑफ फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 80 वर्ड में आपको लिखना है। तो डिस्क्राइब द हैजार्ड ऑफ वर्किंग इन द ग्लास बेंगल इंडस्ट्री के बारे में आपको लिखना है। ठीक है, ये आप कर दीजिएगा। ठीक है, व्हाट डिड डगलस डू टू ओवरकम हिज फियर वाटर। ठीक है, इसको कर दिया। डगलस ने अपने पानी के डर को कैसे कम किया, ये आपको कर देना है, बहुत बार आपने पढ़ा हुआ है। ठीक है ना, इसको कर देंगे। जैसे इसमें दिया एज फर्स्ट, जैसे कि पहली बार डगलस ट्राइड टू ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर इन हिज ओन, मतलब कि उन्होंने अपने आप से ही पहले कम करने का प्रयास किया। बट लेकिन व्हेन ही इज फेल्ड ही गॉट एन इंस्ट्रक्टर फॉर हिमसेल्फ हु वर्कड ऑन द डगलस फियर ऑफ वाटर वेरी मैथेटिकली। इनिटियली डगलस प्रैक्टिस्ड inhaling in water and eliminate of fear of putting his head inside the water, मतलब उन्होंने क्या किया, पानी के अंदर जाना, फिर ऊपर आना, फिर अंदर जाना, फिर ऊपर आना, इस तरीके से क्रिया करते करते वो क्या हुए, पानी के डर को खत्म कर पाए। देन ही मूव्ड ऑन
to master individual steps of swimming, which were finally integrated into a whole complete experience of swimming by his instructor. He swam alone at the pool. ठीक है, आप कर देंगे इस तरीके से, पूरा आप लिख देंगे इसको। ठीक है, उसके बाद आपका स्टेंजा आता है। स्टेंजा भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो स्टेंजा देखिए, इस स्टेंजा में क्या दे रखा है, दैट फॉर देमसेल्व्स, क्या करा है, दैट फॉर देमसेल्व्स अ कूलिंग कवर्ट मेक जियांट्स हॉट सीजन्स द माइंड फॉरेस्ट ब्रेक रीच विद द स्प्रिकिंग ऑफ फेयर मंक्स रोज ब्लूम्स। कहने का मतलब यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, जो कि आपके लिए बहुत कि खुद के लिए एक ठंडा गुप्त, ठीक है ना, खुद के लिए एक ठंडा जो कन्वर्ट में खाना बनाता है, क्या होता है, गेंस्ट द हॉट सीजन द माइंड फॉरेस्ट ब्रेक, गर्मी के मौसम के विरुद्ध जंगल के बीच, रिच विद द स्प्रिकिंग ऑफ फियर मस्क रोज ब्लूम्स, मतलब में सुंदर मुखौटे गुलाब के फूलों की छटा बिखरी हुई है, और एंड सच टू इज द ग्रैंडियोर ऑफ द डूम्स। कहने का मतलब यहाँ क्या हो जाएगा कि बिक्री और ऐसी ही प्रलय की भव्यता हमें शक्तिशाली मृतकों के लिए वी हैव इमेजिन्ड फॉर द माइटी डेड। ठीक है ना, क्या लिया है, शक्तिशाली मृतकों के लिए कल्पना की है। ठीक है, और आर लवली टेल्स दैट वी हैव हियर्ड रीड एंड इंडलेस फाउंटेन ऑफ इमोर्टल ड्रिंक प्यूरिंग इन अनटू अस फ्रॉम द हेवेंस ब्रिंक। कहने का मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा कि वे प्यारी प्यारी कहानियाँ जो हमने सुनी या पढ़ी है, अमर पेय का एक अंतहीन झरना जो स्वर्ग के किनारे से हम उस पर उड़ेल रहा है। ठीक है, जैसे क्वेश्चन दिया, वाई इज द ग्रैंडियोर एसोसिएटेड विद द माइटी डेड, ये आप कर दीजिएगा इसको अच्छी तरीके से। ठीक है, उसका क्वेश्चन दूसरा क्या है, व्हाट इज द एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमोर्टल ड्रिंक दैट अ पोएट रेफर्स टू द टू इन द पोएम। तो इसको बी नंबर आपको अच्छी तरीके से कर देना है, इसको भी। ठीक है ना, यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा, इसको भी आप अच्छी तरीके से कर देना है। इसमें कह रहा है कि कवि ने कविता में जिस अमर पेय के अंतहीन फव्वारे का उल्लेख किया वह क्या है। ठीक है, वह प्रकृति है, नेचर है। ठीक है, व्हाट इज द प्योर्ड इनटू अस फ्रॉम द हेवेंट ब्रिंक, कहने का मतलब स्वर्ग के हमारे लिए क्या उड़ेला गया है। ठीक है, राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स, सबका मैंने सेंट्रल आइडिया करवा दिया है। ठीक है, तीनों का सेंट्रल आइडिया आपका हो चुका है, पिछले में आप देख सकते हैं, इसके स्क्रीनशॉट आप कर लीजिएगा अच्छी तरीके से। ठीक है ना, अब देखिए सप्लीमेंट्री में भी आपका क्वेश्चन पूछता है, सप्लीमेंट्री में भी। ठीक है ना, सप्लीमेंट्री में भी आपका पूछता है। देखिए, व्हाट प्रिडिक्शंस वाज मेड बाय द एस्ट्रोलॉजर अबाउट द टाइगर किंग, मतलब बाघ राजा के द्वारा, मतलब कि प्रिडिक्शंस मेड बाय द जो महर्षि था उसके द्वारा टाइगर किंग बाघ राजा के द्वारा क्या भविष्यवाणी की गई थी। ठीक है ना, तो उसमें भविष्यवाणी क्या किया, द एस्ट्रोलॉजर प्रेडिक्टेड, उसने कहा था कि द टाइगर किंग वुड मीट हिज डेथ ड्यू टू द टाइगर, मतलब वो एक टाइगर द्वारा इनकी मृत्यु होगी। ही स्पेशली स्टेटेड दैट आफ्टर किलिंग 99 टाइगर्स द 101 वुड बी कॉज ऑफ द डेथ, मतलब कि मतलब 100वां टाइगर जो होगा इनकी मौत का कारण होगा। दिस प्रेडिक्शन सेट द स्टेज फॉर द किंग ऑफ सेशन विद किलिंग 100 टाइगर्स टू अवॉइड हिज फेथ, इसलिए राजा ने क्या किया कि 100 टाइगर को मारने का निश्चय किया। ठीक है ना, व्हाट सर्कमस्टांसेस फोर्स डॉक्टर सदाव फादर टू सेंड हिम टू अमेरिका, ये आप कर देंगे इसको भी अच्छी तरीके से, मतलब जो क्वेश्चन मैं लिखवा रहा हूँ इसको आप जरूर पढ़ लीजिएगा। हु इज मिस्टर लैम्ब, हाउ डज डेरी गेट इनटू हिज गार्डन। ठीक है ना, इसको भी आप अच्छी तरीके से लिख लीजिए, प्रश्न को और कर लीजिएगा। ठीक है, हु वाज हेना, हेना कौन थी, हाउ डिड हेना मीट सदाव, सदाव से वहाँ कैसे मिली। ठीक है, तो ये आप कर दीजिएगा इसको भी क्वेश्चन को। और 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, व्हाट इम्प्रेशन डू यू फ्रॉम ऑफ डॉक्टर सदाव बोथ एज अ डॉक्टर एंड अ ह्यूमन बीइंग ऑन द बेसिस ऑफ द स्टोरी द एनिमी। एनिमी के अनुसार यहाँ पर क्या कर रहा है कि जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण है आपके लिए। ठीक है, तो इसको भी अच्छी तरीके से आप कर दीजिएगा, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप लिख लीजिएगा ज़रूर। ठीक है ना, यानी कहानी द एनिमी के अनुसार एक डॉक्टर और एक इंसान के रूप में डॉक्टर सदाव के बारे में आपकी क्या धारणा है ये आपको बताना है, तो ये आप पूरा लिख लीजिएगा अच्छी तरीके से। ठीक है ना, यहाँ से यहाँ तक। ठीक, उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, हाउ डिड द महाराजा फुलफिल द वाव, व्हाट डेंजर्स डिड द फेस फुलफिल। ठीक है, तो क्या करा है इसमें, देखिए यहाँ पर आपको
व्हाट डेंजर्स दी द फेस वाइल फुलफिलिंग, ठीक है ना। जो महाराजा थे उनके चेहरे पर क्यों, मतलब वो क्यों डरते थे, ठीक है ना। वो डरते थे इसलिए कि उनकी जो मृत्यु होगी सब में टाइगर से होगी। तो सब वही चीज सारी जो आपने पढ़ा ऊपर ना, वही चीजों को थोड़ा आपको बढ़ाकर लिख देना है, ठीक है ना। तो ये आपका हो जाता है कंप्लीट पूरा प्रैक्टिस सेट। आपको अगर वीडियो पसंद आती है ना, आप चैनल को लाइक शेयर कमेंट सब जरूर कर सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।